नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 20 है जिसमें हम ड्यूल मैप पढ़ेंगे। अभी तक हमने ड्यूल स्पेस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ड्यूल मैप। यानी यहाँ पे आपको मैपिंग जो होगी उनका ड्यूल फाइंड करना होगा। होता क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। लेट V एंड V डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर F। ओके, दो वेक्टर स्पेस आपके पास V और V डैश, ठीक है। V स्टार एंड V डैश स्टार बी ड्यूल स्पेस ऑफ V एंड V स्टार, V एंड V डैश रेस्पेक्टिवली। जो V स्टार है वो V का ड्यूल स्पेस है और जो V डैश स्टार है वो V डैश का ड्यूल स्पेस है। तो V स्टार का मीनिंग क्या है? V से F में जितने भी लीनियर फंक्शनल है उन सब का कलेक्शन, दैट इज होम V, F, ठीक है। अच्छा, V डैश स्टार का मीनिंग क्या है? V डैश से F में जितने भी लीनियर फंक्शनल है उन सब का कलेक्शन, दैट इज होम V डैश, F। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रखा है इसने। कोई एक टी मैपिंग को LT बता रहा है और जो F डैश है वो V डैश टू F में लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल फील्ड है ना F, इसलिए लीनियर फंक्शनल है ना। तो देखो यहाँ पे जो F डैश है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? F डैश। V डैश से F लीनियर फंक्शनल बता रहा है, तो V डैश से F में जितने भी लीनियर फंक्शनल होते हैं उनका कलेक्शन है ना। और उनका कलेक्शन मतलब V डैश स्टार से बिलोंग करवा रही है। तो ये जो F डैश एलिमेंट है, मैपिंग जो है ना, F डैश ये कहां से बिलोंग कर रही है? V डैश स्टार से। और V डैश स्टार जो भी है ड्यूल स्पेस, उसमें मैपिंग ही होंगी, ठीक है। तो ये मैपिंग ही है, तो ध्यान रखना ये जो F डैश एलिमेंट है ये किसका? V डैश स्टार का एलिमेंट है। आगे काम आएगा ये हमारे, है ना। अच्छा, अगर मैं दोनों मैपिंग की कंपोजिशन कराऊं यानी F डैश और T, तो क्या आएगा? देखो F डैश और T, सबसे पहले एलिमेंट इधर से आएगा तो किस में जाएगा? T में। तो T में जाने के लिए उसके डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जब V का एलिमेंट कोई आप लोगे और उसकी T के रेस्पेक्ट में जब इमेज निकालोगे तो वो किस में जाएगा? V डैश में जाएगा। V का एलिमेंट लिया आपने पहले, ठीक है। V से अब जाएगी कहां पे ये मैपिंग? देखो V के एलिमेंट की इमेज निकाली तो आपको जो एलिमेंट मिल रहा है वो किस में जाना चाहिए? V डैश में जाना चाहिए। तो V डैश में जो एलिमेंट आ रहा है अब वो F डैश का एलिमेंट बनना चाहिए। तो F डैश में जाने के लिए V डैश का एलिमेंट, ठीक है। और जब उस एलिमेंट की आप F डैश के रिस्पेक्ट में इमेज निकालोगे तो किस में जाएगी? F में जाएगी। तो ये जो कंपोजिशन है वो V टू F बनेगी, ठीक है। ओके, अब F डैश और T ये कहां का एलिमेंट हो गया? V से F की बात हो रही है। V से F में जितने भी लीनियर फंक्शनल होते हैं उनका कलेक्शन यानी V स्टार, ठीक है। तो ये किसका एलिमेंट है? V स्टार का है। F डैश और T बिलोंग्स टू V स्टार, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। F डैश और T बिलोंग्स टू V स्टार। जो ड्यूल स्पेस जो ड्यूल मैप है उसके अगर डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में आ सकती है ना। इसकी डेफिनेशन पूछ ले और साथ में कोई एक थ्योरम दे दे प्रूव करने के लिए, तो 2 नंबर की डेफिनेशन और 8 नंबर की थ्योरम करके पूछी जा सकती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अभी नहीं लिखी हमने, वो डेफिनेशन अब से मैं लिख रहा हूं। कहां से स्टार्ट होगी, क्या लिखना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां से let V and V dash be two vector space over F, V star and V dash star be dual space of V and V dash respectively। और कोई एक मैपिंग T LT आपको रखी है, तो इस मैपिंग T को आप ड्यूल मैप बोलोगे। तो क्या लिखेंगे? देन जो ड्यूल मैप है ना उसको, जैसे ड्यूल स्पेस होता है V का ड्यूल स्पेस V स्टार, V डैश का V स्टार का ड्यूल स्पेस V डबल स्टार होता है ना। तो ऐसे जैसे हमने V का ड्यूल स्पेस V स्टार से डिनोट किया, तो इस T मैपिंग की ड्यूल मैप हम T स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है। देन ड्यूल मैप T स्टार, जो T स्टार है वो कहां से कहां डिफाइन होगी? इसका ड्यूल और इसका ड्यूल, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, यानी V डैश स्टार टू V स्टार सच दैट जब इस T स्टार के रेस्पेक्ट में मैं इसका एलिमेंट, अब देखो इसका एलिमेंट हमने क्या लिया था थोड़ी देर पहले? F डैश को हमने V डैश स्टार का एलिमेंट बताया था ना। तो यहां का एलिमेंट क्या मिला मेरे को? F डैश।
जब इसके एलिमेंट में इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो इसका एलिमेंट आना चाहिए। तो वी स्टार का एलिमेंट तो अभी हमने यहाँ पे देखा था, और वो एलिमेंट क्या आया था, एफ डैश ओ टी आया था। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ ये एलिमेंट कहाँ से आया, उसी के लिए हमने जो पीछे थोड़ा पहले कुछ काम किया था ना, वो इसी के लिए किया था, ठीक है। वी स्टार का एलिमेंट और वी डैश स्टार का एलिमेंट, वी डैश स्टार का एलिमेंट क्या था, एफ डैश था, ठीक है। जो मैपिंग में यहाँ पे हमने रफ की है ना अभी, वो वाला। और वी स्टार का एलिमेंट तो अभी हमने देखा ही था, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में ड्यूल मैप की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, तो ये पूरा लिखोगे, और थ्योरम पूछी जाए तो वो आपको प्रूव करनी है, जो आगे हम करेंगे उनमें से होगी कोई भी, ठीक है। और अगर आपसे किसी थ्योरम में ड्यूल मैप को यूज करना हो आपको, तो आपको क्या करना होगा, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जो मैपिंग आप डिफाइन करोगे वो फिक्स है, वी डैश स्टार टू वी स्टार ही लेके चलनी है आपको। ड्यूल मैप के लिए फिक्स मैपिंग है ना। और डिफाइन कैसे होगी, ऐसे ही आपको डिफाइन करनी है। मतलब ये दोनों लाइनें जब भी आपको ड्यूल मैप की थ्योरम कोई भी हो उसमें यूज करनी है ड्यूल मैप को, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ऊपर का नहीं करना, फिर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये पूरा करना है, पीछे का कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं और इस पर बेस्ड जो इसकी पहली थ्योरम है उसको देखते हैं। पहली थ्योरम का मतलब है हमारे एलटी की थ्योरम नंबर 19। तो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 19। इसमें क्या बोला गया है, लेट वी एंड वी डैश बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, यानी वी और वी डैश दो फाइनाइट डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस है, मतलब इनकी जो डायमेंशन है वो काउंटेबल है, कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है। एंड कोई एक मैपिंग आपको रखी टी फ्रॉम वी टू वी डैश, और वो एल टी है, और उसकी रैंक आर आपको रखी है, मैपिंग टी की रैंक आर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इमेज स्पेस बनेगा ना उसकी डायमेंशन आर है, मतलब इसकी इमेज स्पेस में आर एलिमेंट होंगे, ठीक है। देन तब आपको प्रूव क्या करना है, रैंक ऑफ ड्यूल मैप टी स्टार इज ऑल्सो आर, मतलब जो टी एल टी आपको रखी है ना मैपिंग, उसकी रैंक आर अगर है तो आपसे प्रूव करवा रही है कि जो इस टी का ड्यूल मैप बनेगा टी स्टार उसकी रैंक भी आर आए, ये आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको लिखते पहले, वी और वी डैश की जो डायमेंशन उनको मैं लेट कर लेता हूं कुछ, लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल n एंड डायमेंशन ऑफ v डैश इक्वल m। v की डायमेंशन n है, इसका मतलब v की बेसिस में n एलिमेंट होंगे, v डैश की डायमेंशन m है, इसका मतलब v डैश की बेसिस में m एलिमेंट होंगे। तो इनकी बेसिस में लेट कर लेता हूं, लेट v की बेसिस को मैंने b से डिनोट कर दिया, n एलिमेंट होने चाहिए, तो मैंने n एलिमेंट इस टाइप के ले लिए। एंड v डैश की जो बेसिस है उसमें उसको मैंने बी डैश से डिनोट कर दिया, तो उसमें कितने एम एलिमेंट होने चाहिए, तो वो एलिमेंट डैश टाइप का कुछ ऐसे ले लेंगे हम, है ना, इससे डिफरेंट। तो b1 डैश b2 डैश, लेकिन लेने कितने हैं, एम एलिमेंट लेने, बी एम डैश, बी बेसिस ऑफ किस किस की, वी की और वी डैश की बेसिस लिखी हमने, है ना, वी एंड वी डैश रेस्पेक्टिवली। v की बेसिस b और v डैश की बेसिस b डैश हमने लिया है, ठीक है। एक चीज और देखिए ना आपको, जो t है वो lt है r रैंक के साथ, एंड t फ्रॉम v टू v डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रैंक r। अब इसका मीनिंग देखो क्या है, दैट इज जो t है v से v डैश जो कि आपको एल टी रखी है उसकी रैंक आर है, इसका मतलब इसके इमेज स्पेस में आर एलिमेंट आपको लेने हैं। तो इसका इमेज स्पेस कुछ इस टाइप का होगा, टी ऑफ यहाँ के एलिमेंट मतलब इसकी बेसिस के एलिमेंट b1 कोमा है, ये b1 कोमा b2 इस टाइप से, टी ऑफ b1 तो क्या आएगी, v डैश के एलिमेंट यानी इसकी बेसिस के, यानी b1 डैश इस टाइप का कुछ होगा, b1 डैश। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लूँ टी ऑफ b2 की टी के रिस्पेक्ट में इमेज निकालू तो क्या आएगी, b2 डैश। रैंक आपको आर रखी है तो ऐसे आर एलिमेंट्स के लिए मेरे को इमेज मिल जाएगी, टी ऑफ बी आर इक्वल बी आर डैश, ठीक है। मेरे को इस टी की रैंक आर रखी है, इसका मतलब यहां के आर एलिमेंट की कुछ ना कुछ मेरे को इमेज मिल जाएगी, लेकिन इसमें एलिमेंट तो n थे, आर एलिमेंट की इमेज तो मेरे को मिल गई है, बाकी जो एलिमेंट बच गए उनकी इमेज क्या होनी चाहिए फिर, अगर रैंक आर है तो
बाकियों की फिर जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके इमेज स्पेस में आर एलिमेंट होनी चाहिए, तो आर एलिमेंट मेरे को मिल चुके हैं। ठीक है, ओके। इमेज स्पेस में ये क्या है? इमेज स्पेस ही बन रही है ना, b1 डैश b2 डैश, ये इमेज स्पेस के एलिमेंट है। ठीक है, तो आर एलिमेंट मेरे को मिल चुके हैं। बाकी जो बच गए यानी बी आर प्लस 1, उसकी जब मैं इमेज निकालूंगा तो क्या आएगा? 0, यानी बाकी सारे कर्नल में जाएंगे फिर। ठीक है, टी ऑफ बी आर प्लस 2 वो भी 0 आएगा। ऐसे ही बी एन एलिमेंट की जब टी के रेस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना? क्या? टी ऑफ आई इंडेक्स से डिनोट कर लेता हूं बी आई। तो देखो दो टाइप की मेरे को वैल्यू मिल रही है यहां पे। क्या क्या? टी ऑफ बी आई डैश मिल रहा है मेरे को। कब? जब आई की वैल्यू में 1 से लेकर आर तक कुछ भी लेता हूं तो। जैसे अगर मैं आई की वैल्यू 1 ले रहा हूं यानी टी ऑफ b1 तो क्या आएगा? b1 डैश। आई की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो क्या आएगा? टी ऑफ b2 इक्वल b2 डैश। ऐसे आर एलिमेंट तक की इमेज इस फॉर्मेट की होगी। लेकिन उसके आगे जब भी मैं जाऊंगा यानी आई की वैल्यू जब भी r प्लस 1 से और लास्ट n तक हम लेंगे तो उन सभी की इमेज क्या आ रही है? तो 0 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो यहां पे अभी तक हमने जो भी किया ना तो वो गिवन इंफॉर्मेशन से फाइंड किया है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि जो टी की ड्यूल मैप है यानी टी स्टार, उसकी रैंक भी आर आनी चाहिए। तो पहले टी स्टार को तो डिफाइन कर लो। तो नीचे स्पेस है क्या? एक लाइन लिखी जा सकती है। तो टी स्टार को डिफाइन कैसे करें? नाउ ड्यूल मैप ऑफ टी डिफाइन एज टी स्टार। कहां से कहां? वी डैश स्टार टू वी स्टार। जब हमने ड्यूल मैप की मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी इस थ्योरम से जस्ट पहले, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि जो मैपिंग है वो आपको ये लेनी पड़ेगी और डिफाइन किस तरीके से करना पड़ेगा? सच दैट इस मैपिंग के रेस्पेक्ट में जब मैं इसके एलिमेंट की इमेज निकालू तो इसका एलिमेंट हमने एफ डैश लिया था तो वो क्या आ रही थी? एफ डैश ओ टी। ठीक है, ओके। तो मैपिंग हमने टी स्टार डिफाइन कर ली है। अच्छा, अब इसके साथ ही जो आपने जैसे इसमें वी और वी डैश की बेसिस लेट की है तो इनकी जो ड्यूल बेसिस आएगी बी की और बी डैश की वो भी डिफाइन कर लो। वेयर बी की ड्यूल बेसिस को मैं बी स्टार से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, और अगर जो v है उसकी बेसिस ये है b ये वाली, तो इसकी ड्यूल बेसिस में हम f1 f2 इस टाइप के एलिमेंट लेते थे, है ना? कितने एलिमेंट? जितने इसमें n है तो n ही लेंगे। यानी b स्टार क्या आएगा? f1, f2 अप टू fn। एंड इसकी जो ड्यूल बेसिस हम बनाना चाह रहे हैं उसको मैं b डैश स्टार से डिनोट कर देता हूं। तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो डैश टाइप के होंगे यानी f1 डैश f2 डैश। लेकिन कितने? n नहीं होंगे इसमें। कितने? m है तो m होंगे। fn डैश fm डैश। b ड्यूल बेसिस, ये क्या है? ड्यूल बेसिस है किस किस की? ऑफ b एंड b डैश रेस्पेक्टिवली, सच दैट देखो b की ड्यूल बेसिस b स्टार और b डैश की जो ड्यूल बेसिस है वो b डैश स्टार है ना? तो अब इनमें रिलेशन बताओ। इसकी ड्यूल बेसिस ये है, b की ड्यूल बेसिस b स्टार है, तो रिलेशन क्या था? यहां का जो जनरल एलिमेंट है यानी fi और अंदर क्या? यहां का जनरल एलिमेंट b i इंडेक्स ले लिया तो j लेंगे और वो आएगा क्या? क्रॉनिकल डेल i j, क्रॉनिकल डेल्टा i j। ठीक है, एंड ऐसे ही बी डैश और बी डैश स्टार इनमें रिलेशन क्या आएगा? यहां का जनरल एलिमेंट तो एफ डैश और यहां पे मैं जो इंडेक्स है वो आई जे तो पहले ले चुका, कुछ और ले लेता हूं सपोज आर, और अंदर बी एस ले लेता हूं डैश, तो क्या आएगी? क्रॉनिकल डेल्टा आर एस। ये जो इंडेक्स है ये लिखी जाती है आर एस। ठीक है, ओके। तो अब ये जो ड्यूल मैप है टी स्टार, इसकी रैंक हमको आर प्रूव करनी है ना? तो टी स्टार
टी स्टार के रिस्पेक्ट में मैं यहां के एलिमेंट की इमेज निकालना चाह रहा हूं। अब यहां का एक एलिमेंट ले रखा था मैंने एफ डैश, है ना, तो सभी एलिमेंट के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो उसको मैं आई इंडेक्स से डिनोट कर देता हूं, यानी टी स्टार, नाउ टी स्टार एफ आई डैश। मैपिंग से देखो क्या लिखेंगे इसको, एफ आई डैश ओ टी, ठीक है, इस मैपिंग से। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, तो मैपिंग है, तो हम कोई एलिमेंट ऑपरेट करेंगे और वो एलिमेंट कहां का, यहां का, ये क्या है, टी मैपिंग है, तो इसके डोमेन का एलिमेंट लेंगे। तो टी का डोमेन क्या था, वी था, है ना, तो वी का जो एलिमेंट है वो ऑपरेट कर रहे हैं हम, सपोज बीजे, ठीक है, ओके। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एफ आई डैश ऑफ टी ऑफ बी आई, है ना, टी ऑफ बी आई। देखो यहां से क्या आ रहा है, यहां पे जे है और यहां पे आई है, कोई बात नहीं, इंडेक्स चेंज कर देंगे। टी ऑफ बी आई क्या था, ये था, और यहां पे क्या है, टी ऑफ बी जे, तो आई को बस जे से रिप्लेस कर दो यहां पे, यानी बी जे डैश और 0। बी जे डैश का जब जे की वैल्यू 1 से r तक हो और जे की वैल्यू r+1 से लेकर n तक हो तो 0, ठीक है, कट तो नहीं रहा ना वहां पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया, क्या आया हमारे पास, टी स्टार एफ आई डैश। अच्छा, एक चीज और, जो एलिमेंट हमने ऑपरेट किया था उसको लास्ट में हटाना होगा ना। अब इसको समझो, एफ आई डैश बी जे डैश, एफ आई डैश बी जे डैश, देखो यहां से क्या लिखा जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा बन जाएगा, है ना, और ये जो आर एस था उसके बदले क्या आ जाएगा, इंडेक्स आई जे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर का मैं रफ कर देता हूं, और ऊपर का भी रफ कर देता हूं। अब ये हमारे काम की नहीं है, हमको बस प्रूव ये करना है कि जो टी स्टार है ना उसकी रैंक आर लेके आनी है, मतलब उसके इमेज स्पेस में आर एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। टी स्टार एफ आई डैश इक्वल, देखो अब, हाँ तो यहां पे थे हम, एफ आई डैश बी जे डैश, एफ आई डैश बी जे डैश क्या लिखा जाएगा यहां से, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, जो इंडेक्स थी वो, तो इसको लिखा मैंने क्रॉनिकल डेल्टा आई जे व्हेन जे इक्वल 1 to r, ठीक है, और 0 एल्स, मतलब बाकियों पे, बाकी जो भी वैल्यू उन सब पे 0 आ रहा है, ठीक है। टी स्टार एफ आई डैश इक्वल, अब देखो क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे को मैं ये भी तो लिख सकता हूं एफ आई बी जे, तो यहां पे लिखा मैंने एफ आई बी जे, ठीक है, और ये 0 एल्स। अब यहां पे देखो आई और जे जब दोनों सेम होंगे तो इसका कोई रोल होगा, वरना ये 0 ही बनेगा ना, तो आई को मैं जे से रिप्लेस, जे को मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, यानी आई इक्वल 1 to r, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, आई इक्वल 1 to r के लिए। अच्छा, अब देखो जो बीजे है ना वो हमने खुद से ऑपरेट किया था यहां पे, तो अब इसको हटा रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, टी स्टार एफ आई डैश इक्वल, बीजे को हटाओ, यानी एफ आई 0, आई इक्वल 1 to r एल्स, बाकी वैल्यू पे 0, ठीक है। अब इसको समझो, जब मैं यहां पे पहला एलिमेंट लेता हूं यानी 1 वाला, यानी टी स्टार के रेस्पेक्ट में, टी स्टार के रेस्पेक्ट में जब मैं पहले एलिमेंट की इमेज निकालूंगा f1 डैश, तो क्या मिलेगा मेरे को, f1, 2 लूंगा तो टी स्टार ऑफ f2 डैश, तो f2 मिलेगा। ऐसे r तक मेरे को मिलते जाएंगे इमेज, r एलिमेंट्स की इमेज मेरे को मिलती जाएंगी, यानी इमेज जो सेट बनेगा, इमेज स्पेस जो बनेगा उसमें r एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन r के अलावा जो भी मैं लूंगा n एलिमेंट तक, यानी r+1 से n तक, है ना, तो जैसे ही मैं लूंगा तो उन सभी की वैल्यू क्या आती जाएगी, 0, यानी वो कर्नल में चले जाएंगे फिर सारे। तो इमेज स्पेस में कितने एलिमेंट आए, r एलिमेंट आए, इसका मतलब
इमेज स्पेस की जो डायमेंशन है वो क्या है, आर है। इमेज स्पेस की डायमेंशन आर होने का मतलब क्या है, रैंक आर है। किसकी, उस मैपिंग की। मैपिंग कौन सी हमारी, टी स्टार है। और टी स्टार क्या था, टी का ड्यूल मैप, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज टी स्टार, रैंक ऑफ टी स्टार इज ऑल्सो आर। टी की रैंक आर थी और टी स्टार की रैंक भी आर आ गई है, ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव।